हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 30 की, जो कि 11 सितंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है मोशन और आज हम इसमें पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। और एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि वेलोसिटी स्पीड से कैसे डिफरेंट है। पिछली बार हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड के बारे में, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब जब हम बात करते हैं स्पीड की तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है बच्चों, और जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी ये, तो ये कहलाएगी वेलोसिटी। यानी कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसी केस में कहलाएगी वेलोसिटी, वरना कहलाएगी स्पीड। और ये रिप्रेजेंट करेगी v से। ये डायरेक्शन को शो कर रही है ऑब्जेक्ट के से, तो इसलिए ये मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करिए, इसलिए वेलोसिटी है बच्चों। अब वेलोसिटी की इक्वेशन है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है शॉर्टेस्ट जो पाथ है और फ्रॉम ओरिजिन टू फाइनल पॉइंट। ठीक है ना। अब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड चेंज करता है, चेंजेस होता है स्पीड एंड डायरेक्शन में। SI यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड की भी वही है। इट कैन बी जीरो पर। अब डिस्टेंस जो आप अपने स्कूल से कवर करते हैं होम घर तक आने में, और फिर घर से कहाँ पे जाने में, स्कूल से घर आने में, और घर से स्कूल से घर जाने में वापस, तो ये क्या है, 10 मीटर का रूट है। तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, आपकी स्पीड तो होती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। कारण तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है। यानी कि आप ओरिजिन के पॉइंट से ओरिजिन के पॉइंट पे ही वापस चले गए हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों जीरो। क्योंकि हम क्या करते हैं, ओरिजिन पे मानते हैं बच्चों रेस्ट है, और वो फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के बाद वो वहीं पे रुक गया। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे आप घर से स्कूल आए, स्कूल से वापस चले गए घर, तो आप ओरिजिन के पॉइंट पे वापस चले गए, इस वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो जब आप इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो कोई जब ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में चेंजिंग वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी के साथ, तो उसका मैग्नीट्यूड हम रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए इक्वेशन यूज करते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए, ये वाली, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 2। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी जो यूज है, हम पोजीशन को दिखा रहे हैं, मेन चीज़ आप ध्यान रखिएगा वापस से, इनिशियल वेलोसिटी में ज़्यादातर केसेस में ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट एंड द u विल बी इक्वल टू 0 अनटिल अनलेस आपको दिया ना गया हो कि वो इतनी स्पीड से इतनी स्पीड को चेंज कर रहा है या इतनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है कि नहीं, ये कैसे पता करें। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल टाइम इंटरवल में कैरी कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा बच्चों। यूनिफॉर्म का उल्टा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी या मोशन को हम दो तरीके से बताते हैं, एक्सीलरेटेड और रिटार्डेशन। एक्सीलरेटेड में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम। रिटार्डेशन में वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, एग्जाम्पल क्या है, इफ ए साइक्लिस्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच आर 40 मीटर अपार्ट, ए टू बी जा रहा है, 40 मीटर अपार्ट है ईच अदर, एंड देन अगेन कम्स बैक टू पॉइंट ए एंड टेक्स 40 सेकेंड्स टू डू सो, देन फाइंड आउट द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। तो इसका सीधा सा देख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, 80/40, यानी कि उसने ट्रेवल किया 40 इधर से और 40 इधर से, तो दोनों को मिला के हो गया 80 टोटल
टाइम टेकन वाज 40 सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड होगी इसकी स्पीड। अब वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी में डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया सॉरी जीरो। क्यों, ए और ए पॉइंट ऑफ ओरिजिन से चला था, बी से फिर वापस ए पे आ गया तो ओरिजिन पे रह गया, तो वो हो गया जीरो। यहाँ पे जीरो हो गया, टाइम टेकन 40 सेकेंड ही लगे उसको, आंसर आ गया जीरो। ठीक है, चलिए अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तो वेलोसिटी और स्पीड में जब आप अंतर करेंगे तो सबसे पेन अंतर तो आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में ऊपर देख लेते हैं बाकी बच्चे। डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर शो कर रहा है तो वेलोसिटी, नहीं कर रहा है तो स्पीड। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड चेंज करता है स्पीड और डायरेक्शन, तो ये वेक्टर क्वांटिटी और उसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड, ये दोनों की यूनिट यही है बच्चों। फिर है इफ ए कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन 25 सेकंड फाइंड द आउट द वेलोसिटी। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 और टाइम टेकन 25। तो फॉर्मूले में रखिए, आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए साइक्लिस्ट इज गोइंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन ए हाईवे देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इट हैज। तो इट विल हैव यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। व्हेन यू अप्लाई ब्रेक इन द मूविंग बाइसाइकिल देन व्हाट टाइप ऑफ मोशन इट हैज। तो इट हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।